अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आने वाले महीनों में हजारों घरों की तालीमी मनसूबा बंदी बदल सकती है। एक ऐसा इम्तिहानी फैसला सामने आया है जिसकी मुकम्मल तफसील अभी बहुत कम लोगों को मालूम है। गलत फहमी और अधूरी मालूमात बच्चों के मुस्तकबिल पर असर डाल सकती हैं। असल तस्वीर जानना इस वक्त हर वालिदैन और तालिब इल्म के लिए जरूरी हो चुका है। अब हम इस अहम तालीमी पेशरफ्त की तरफ बढ़ते हैं जो खामोशी से लेकिन गहरे असरात के साथ सामने आ रही है। ये मामला किसी अफवाह पर नहीं बल्कि तयशुदा इम्तिहानी अमल से जुड़ा हुआ है। इस खबर को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसका ताल्लुक बराह रास्त बच्चों की तैयारी, वालिदैन की मनसूबाबंदी और स्कूलों के निज़ाम से है। हम इस मौजू को मुकम्मल संजीदगी और जिम्मेदारी के साथ वाज़े करेंगे। मार्च 2026 के पहले हफ्ते में 8वीं जमात का इम्तिहान बोर्ड तर्ज पर लेने का फैसला सामने आया है। ये इम्तिहान पेक्टा के तहत मुनक्किद किया जाएगा। ये इम्तिहान एक मुनज़्ज़म तरीक़ाकार के मुताबिक होगा जिसमें निसाब, पर्चा साजी और जांच शामिल है। इस फैसले का मकसद तलबा की तालीमी सतह को एक मयार पर परखना है। यहाँ ये बात वाज़ेह रहनी चाहिए कि ये इम्तिहान सिर्फ सरकारी स्कूलों तक महदूद नहीं होगा। सरकारी और निजी दोनों स्कूलों के तलबा इस इम्तिहान में शामिल होंगे। इस हवाले से फैलने वाली किसी भी गलत फहमी को दूर करना बेहद जरूरी है। इम्तिहानी अमल में शमूलियत का मेयार स्कूल की नौयत नहीं बल्कि तालिब इल्म की जमात है। कुछ वालिदैन के जहन में ये सवाल भी मौजूद है कि 5वीं जमात का क्या होगा। इस साल 5वीं जमात का बोर्ड तर्ज का इम्तिहान नहीं लिया जा रहा। 5वीं जमात के लिए ये निज़ाम 2027 से नाफिज किया जाएगा। ये तब्दीली बतदरीज की जा रही है ताकि निज़ाम को बेहतर तौर पर संभाला जा सके। तालीमी फैसलों में वक्त और तैयारी की अहमियत हमेशा रहती है, इसीलिए 8वीं जमात को पहले मरहले में शामिल किया जा रहा है। इससे स्कूलों और वालिदैन को नए निज़ाम को समझने का मौका मिलेगा। ये एक इंतजामी मरहला है जिसका मकसद इम्तिहानी अमल को मौसर बनाना है। 8वीं जमात के तलबा के लिए ये इम्तिहान एक नया तजर्बा होगा। बोर्ड तर्ज के इम्तिहान में तैयारी का अंदाज मुख्तलिफ होता है। निसाब की मुकम्मल गिरफ्त और तहरीरी मश्क इसमें अहम किरदार अदा करती है। इसीलिए वालिदैन और असातिज़ा कराम का किरदार पहले से ज्यादा जरूरी हो जाता है। दही और शहरी इलाकों के तलबा की तैयारी के हालात एक जैसे नहीं होते। कुछ इलाकों में तालीमी सहूलियात महदूद हैं। ये एक हकीकत है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसीलिए तलबा की रहनुमाई और दुरुस्त मालूमात की फराहमी बेहद जरूरी है। कई वालिदैन ये जानना चाहते हैं कि इम्तिहानी पर्चे कैसे होंगे। अभी तक पर्चों की मुकम्मल तफसील सामने नहीं आई। आमतौर पर बोर्ड तर्ज के इम्तिहान निसाब से ही तैयार किए जाते हैं। तलबा को अफवाहों के बजाय मुस्तनिद निसाब पर तवज्जो देनी चाहिए। निजी स्कूलों के वालिदैन में भी ये सवालात पाए जाते हैं। कुछ लोग समझते हैं कि शायद ये इम्तिहान इन पर लागू नहीं होगा। ये तासुर दुरुस्त नहीं है। इम्तिहान का इतलाक तमाम मुतलका तलबा पर यकसा होगा। असातिज़ा कराम के लिए भी ये एक जिम्मेदारी का वक्त है। नए इम्तिहानी अंदाज के मुताबिक बच्चों की तैयारी कराना आसान काम नहीं होता। इसके लिए तदरीसी तरीकों में बेहतरी की जरूरत पड़ती है। ये एक मुश्तरका कोशिश का मरहला है। 5वीं जमात के वालिदैन के लिए भी वाज़ाहत जरूरी है। 2026 में इन्हें बोर्ड तर्ज के इम्तिहान का सामना नहीं करना होगा, लेकिन 2027 से इन्हें इसी निज़ाम के लिए तैयार रहना होगा। वक्त से पहले आगाही बेहतर तैयारी में मदद देती है। तालीमी निज़ाम में तब्दीली हमेशा सवालात को जन्म देती है। कुछ खदशात फितरी होते हैं और कुछ मालूमात की कमी से पैदा होते हैं। इस मरहले पर दुरुस्त और मुतवाज़न मालूमात सबसे अहम है। गलत खबरें बच्चों के जहनों पर गैर जरूरी दबाव डालती हैं। वालिदैन को चाहिए कि वह स्कूल इंतजामिया से बाकायदा राब्ते में रहें। असातिज़ा कराम से बच्चों की कारकर्दगी पर बात करें। सिर्फ सोशल मीडिया पर फैलने वाली बातों पर इन्हसार ना करें। जिम्मेदार रवैया भी बच्चों के मुस्तकबिल को महफूज बनाता है।
یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ یہ امتحان سزا یا دباؤ کے لیے نہیں ہوتا، اس کا مقصد تعلیمی معیار کو جانچنا ہوتا ہے۔ اگر بچے کو درست رہنمائی ملے تو وہ بہتر کارکردگی دکھا سکتا ہے۔ حوصلہ افزائی اس پورے عمل کا اہم حصہ ہے۔ غریب اور متوسط طبقے کے والدین کے لیے یہ وقت خاصا احساس ہوتا ہے۔ اضافی فیس اور تیاری کے اخراجات ایک حقیقت ہیں، اسی لیے سادہ اور نصاب پر مبنی تیاری کو ترجیح دینی چاہیے۔ مہنگے ذرائع کے بغیر بھی اچھی تیاری ممکن ہے۔ یہ امتحانی نظام بچوں کے لیے ایک سنگ میل ثابت ہو سکتا ہے، لیکن یہ تب ہی ممکن ہے جب خوف کے بجائے سمجھ بوجھ کر فروغ دیا جائے۔ ہر بچہ اپنی رفتار سے سیکھتا ہے، اسی حقیقت کو سامنے رکھ کر تیاری کرنی چاہیے۔ 8ویں جماعت کے طلبہ کے لیے وقت کم نہیں ہے۔ مارچ 2026 ابھی آنے میں وقت رکھتا ہے۔ منصوبہ بندی کے ساتھ تیاری کی جائے تو دباؤ کم ہو سکتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے اہداف بنانا زیادہ مؤثر ثابت ہوتا ہے۔ 5ویں جماعت کے والدین کے لیے بھی یہ وقت سیکھنے کا ہے۔ 2027 سے پہلے نظام کو سمجھنے کا موقع موجود ہے۔ اسکول اور گھر کے درمیان تعاون ضروری ہوگا، یہ تعاون ہی بچوں کو مضبوط بنائے گا۔ آخر میں یہ کہنا ضروری ہے کہ یہ تعلیمی اطلاع نظر انداز کرنے والی نہیں ہے۔ درست وقت پر درست معلومات بچوں کے مستقبل کو بہتر بنا سکتی ہیں۔ افواہوں سے دور رہیں اور حقیقت پر توجہ دیں۔ تعلیم ایک مشترکہ ذمہ داری ہے جسے سنجیدگی سے لینا چاہیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی اہم تعلیمی خبر آپ سے پہلے نہ رہ جائے، اگر آپ اپنے بچوں کے مستقبل کے بارے میں باخبر فیصلے کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کی ایک چھوٹی سی توجہ کسی بچے کے مستقبل میں بڑا فرق ڈال سکتی ہے۔ اللہ حافظ۔